हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सावित्री है और आज हम लोग बात करेंगे पत्र पर। आप जानते ही हैं पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से पत्र होते हैं? औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी सरकारी, गैर सरकारी कर्मचारी इत्यादि को लिखे जाते हैं। प्रधानाचार्य को भी ये पत्र लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक वो पत्र होते हैं जो हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों, परिवारजनों इत्यादि को लिखते हैं। इसमें अनौपचारिक भाषा का प्रयोग होता है, यानी कि आम बोलचाल का प्रयोग होता है, इसलिए अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत शिष्ट और परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। आइए, हमने आपके सामने दोनों पत्रों के प्रारूप दिए हैं। आइए इनके प्रारूप को देखें और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम औपचारिक पत्रों की तरफ बढ़ते हैं। औपचारिक पत्र के प्रारूप में सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। मान लीजिए मैंने किसी को पत्र लिखा है तो यहाँ पर मेरा पता आएगा, जैसे दिलशाद गार्डन, दिल्ली 3। उसके बाद दिनांक 10/12/2015। पत्र पाने वाले का पता। यदि यह पत्र मैं किसी सरकारी कार्यालय में भेज रही हूं तो इसका पता इस प्रकार से होगा। सेवा में पुलिस अधिकारी, पुलिस चौकी, दिलशाद गार्डन। अब विषय आएगा। विषय होता है कि पत्र किस कारण से लिखा जा रहा है। विषय के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। यहां पे विषय लिखा जाएगा कार चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने हेतु पत्र। आपने देखा कि हमने विषय में क्या लिखा है? संबोधन। संबोधन में हम जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसके लिए हम संबोधन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि महोदय। यहां पे महोदय शब्द लिखा है। अब है विषय विस्तार, अर्थात विषय का विस्तार, मतलब पूरी जानकारी जहां पर देना उसको विषय विस्तार कहा जाता है। तो हम लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि कल मेरी कार चोरी हो गई है। मैं अपनी कार घर के बाहर लगाकर गया था। सुबह देखा तो वह नहीं थी। उसका नंबर है तथा वह मारुति की ऑल्टो है। उसका रंग लाल है। मैं उसकी चोरी की रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप चोर को समय रहते पकड़ लेंगे। अब है पत्र का समापन। पत्र के समापन पर हम लिखेंगे धन्यवाद।
तो आपने देखा कि हमने किस प्रकार से एक औपचारिक पत्र लिखा। ध्यान रखिए, औपचारिक पत्र को आरंभ करने से पहले सविनय निवेदन है कि इस प्रकार से आप औपचारिक शब्द लिखकर अपनी बात को और अच्छी तरीके से रख सकते हैं। आप इसी तरह से प्रयास कीजिए, देखिएगा कि आप भी अच्छा औपचारिक पत्र लिख पाएंगे। आइए अब हम दूसरे पत्र की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पत्र है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हमने आपको बताया था कि ये किसे लिखे जाते हैं। ये है पत्र अपने किसी संबंधी, मित्र या घर वालों को लिखे जाते हैं। तो यहाँ पत्र भेजने वाले का पता आएगा। पत्र भेजने वाले का हम फिर दोबारा से लिखेंगे, दिलशाद गार्डन, नई दिल्ली। दिनांक हम लिखेंगे यहाँ पर 10/12/2015। संबोधन मित्र, अभिनय, अभिवादन, बहुत प्यार। अब हम यहाँ विषय विस्तार लिखेंगे। इसमें विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा पत्र का विस्तार लिखेंगे। कल तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अच्छा लगा कि तुम कुशल मंगल हो। मैं भी यहाँ अच्छा हूं। अब हम लिखेंगे पत्र लिखने का कारण। मित्र, पत्र लिखने का कारण है कि मैं परीक्षा में प्रथम आया हूं। 100 में से 98% अंक लाकर सारे विद्यालय में अधिक अंक प्राप्त करने वाला बन गया हूं। सोचा तुम्हें यह खुश खबरी दूं। अब हम लिखेंगे कि वो अपने मित्र को और क्या कहना चाह रहा है। तुम ही मेरे एकमात्र मित्र हो जो मेरी सफलता पर प्रसन्न होते हो। अब हम पत्र समाप्त कर रहे हैं। अब पत्र समाप्त करता हूं। पत्र का जवाब अवश्य देना। घर में सबको मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा रहेगी। अब यहां पे आएगा संबंध। हमने बोला था यहां संबंध आएगा तुम्हारा मित्र। अब अगर यहाँ पे वो भाई होता तो हम लिखते भाई, मामा होता तो हम लिखते तुम्हारा भांजा, आपका भांजा। अगर बहन होती तुम्हारी बहन। ये मित्र है तो हम लिख रहे हैं तुम्हारा मित्र और उसका नाम हो गया गौरव कुमार। यहाँ पे हमने संबंध बताया कुमार। यहाँ पे हमने संबंध बताया